संडे की सुबह एक ऐसी होती है कि आप आराम से दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो बस हम भी आ गए थे छत में दिन की शुरुआत करने से पहले। बस छत में चल रही थी मेरी और आशीष की गप्पे और डिसाइड हो रहा था कि आज क्या खाना है। आप लोग ना ऐसे रिक्वेस्ट करते रहा करिए, हमको अच्छा अच्छा खाने को मिलता रहेगा। चलिए जी, डिसाइड हो गया है कि बनाना है आलू की कचौड़ी। तो मैं किचन में आ गई हूँ, स्टोर रूम से ले आई हूँ आलू। आजकल ये नए आलू आ रहे हैं ना, इसमें बहुत मिट्टी लगी रहती है तो अच्छी तरीके से धुलना पड़ता है। धुलने के बाद इन्हें मैंने डाल दिया है कुकर में, साथ में डाल दिया है पानी और इसमें हम करीबन 2 से 3 सीटी के लिए पका लेंगे। जब तक आलू हमारे हो रहे हैं तो बाकी के काम निपटा देते हैं और रेडी होके आते हैं। देखिए, कुकर में भी सीटी आ गई है, थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद मैंने आलू निकाल लिए थे। और ये देखिए ठंड है ना, किस तरीके से भाप छूट रहे हैं आलू। आलू जब ठंडे हो गए थे ना बिल्कुल पूरी तरीके से, फिर आशीष ने ना आलू छील दिए। आशीष आलू छील रहे थे तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है करीबन 2 कप और इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। यहाँ मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप मैदे का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर डेफिनेटली आटा इज़ अ बेटर चॉइस। और थोड़ा सा ना इसमें हम लगाएंगे मोयन। तो मोयन के लिए ना मैं यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोयन ज़रूर लगाना है। मोयन से ना एक फ्लेकीनेस आती है आपकी ये कचौड़ी में, जो कि खाने में काफ़ी अच्छी लगते हैं, स्पेशली जब गर्मा गर्म खाओ तो। और अच्छी तरीके से मोयन लगाना है, बिल्कुल दोनों हाथ से रगड़ते हुए। और अब इसका हम डो लगा के तैयार करेंगे। डो कैसा लगाना है, जैसा रोटी के लिए लगाते हैं ना मुलायम डो, उस तरीके का लगाना है, क्योंकि हमें फिर लोइयाँ बनानी है और कचौड़ी की फिलिंग करनी है। फिर कचौड़ी को एयर टाइट बनाना है तो उसके लिए थोड़ा सॉफ्ट होगा ना, तो फिर कचौड़ियाँ बनाना आसान हो जाता है। चलिए आटे को रखते हैं हम साइड में। यहाँ पर आलू भी आशीष ने छील दिए थे, इसे मैं ले लेती हूँ एक प्लेट में। अब इसमें स्वाद के लिए तो हम डालेंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरी धनिया पत्ती, बिल्कुल बारीक कट करके लीजिएगा, बड़ी बड़ी हमें नहीं कट करनी है। इसमें साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। यहाँ पर ना सौंफ हमें ज़रूर डालना है, आप चाहें तो सौंफ ऐसे भी डाल सकते हैं साबुत, लेकिन मैं सौंफ का पाउडर इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि साबुत सौंफ डालेंगे ना, हो सकता है कचौड़ी बेलने में फट जाए, और अगर कचौड़ी फट जाएगी तो फिर तेल में सेकते टाइम वो तेल पिएगी और फिर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर सौंफ का पाउडर लिया है मैंने, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए, और तीखेपन के लिए यहाँ पर मैं लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं। बस ये सारी ही चीज़ें हमें अच्छी तरीके से मिक्स करनी है। अब क्या हुआ ना, मैंने अक्लमंदी दिखाई, मैंने ना ऐसे डायरेक्ट ही मैश कर दिया। फिर मुझे लगा अरे यार पहले ही आलू को ग्रेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि आलू अगेन अगर बड़ा रहेगा तो अगेन आप कचौड़ी बेलेंगे तो कचौड़ी फटेगी, तो तलते टाइम तेल पिएगी, और तेल पिएगी तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए आलू का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ये आलू का मिक्सचर हमने रेडी कर लिया, इसे ना मैं पूरा फैला के रख दे रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। कचौड़ी के साथ में सर्व करने वाले हैं चटनी। ये चटनी बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में मैं धनिया पत्ती ले रही हूँ, फ्रेश वाली, करीबन 1 मुट्ठी मैंने ले ली है। साथ में जाएगा लहसुन, तो एक जो लहसुन की कली है काफ़ी बड़ी है, तो करीबन मैंने 2 से 3 लहसुन की कली मान के चलिए ले ली है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो 1 चम्मच नमक गया है इसमें। और हमें डालना है टमाटर, तो यहाँ पर मैं 3 टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। और टमाटर अगर देसी वाले यूज़ कर सके ना तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें खटास अच्छी होती है। और तीखेपन के लिए इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। यहाँ पर आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ना पहले 2 डाली, फिर मैंने सोचा तीसरी डालूँ कि नहीं डालूँ कि नहीं डालूँ, फाइनली डिसाइड किया नहीं डालती हूँ, ज़्यादा तीखी हो जाएगी। अब बस इसे हम पीस लेंगे। अब पीसना ना हमें ज़्यादा महीन नहीं है, हल्का सा दरदरा रख के पीसेंगे तो स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। कैसी लग रही है चटनी बताइएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी बनी थी। चटनी देख के ही मुंह में पानी आ जाता है, आया कि नहीं? चलिए अब बना लेते हैं हम हमारी कचौड़ियाँ। कचौड़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले जो हमने आटा गूँथा है उससे हम लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। एक साइज़ की सारी लोइयाँ बनाएंगे ना तो कचौड़ी भी सारी एक साइज़ की बन के निकलेंगी। तो बस यहाँ पर मैंने लोई बना ली है
अब हमें लोइयों में फिलिंग करनी है। एक लोई ले लीजिए और उसे ना इस तरीके से कटोरी का शेप हमें देना है। तो बस अपने थंब का इस्तेमाल कीजिए, दोनों थंब का, और उससे आपको ना इसमें एक गड्ढा बनाना है। और देखिए कटोरी बन के तैयार है। अब कटोरी में हम डाल देंगे आलू का मिक्सचर। ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा भरेंगे ना तो वो साइड से निकलेगा, साइड से निकलेगा तो कचौड़ी फटेगी, कचौड़ी फटेगी तो तेल पिएगी, तेल पिएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो चलिए आलू मैंने भर दिया है और इसे हम सील करेंगे। सील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे हमें एयर टाइट बनाना है। और उस कारण से ही हमने जो आटा अपना रखा है ना वो सॉफ्ट रखा है। सॉफ्ट आटे से जो ये लोई है उसे एयर टाइट बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और बिल्कुल हल्के हाथों से कीजिएगा, ऊपर जो एक्सेस हो उसे आप हटा भी सकते हैं। और ये हमारी एक लोई बनकर तैयार है। और इसी तरीके से ना मैं क्या करती हूँ, सारी लोई ना एक साथ बना लेती हूँ। फिर जब आप उसे बेलेंगे ना, जो फटने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं, मतलब आप पहली बार बना रहे हैं, तो आप क्या करें, एक साथ सारी लोई बनाकर रख दीजिए और उसके बाद इन्हें बेलिएगा और फिर सेकिएगा। मेरे कहने पे ये टिप ज़रूर अपनाइएगा। चलिए अब इन्हें हम सेकेंगे एक कढ़ाई में, और कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पर मैं प्योर का लकड़ी घनी वुड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और प्योर ब्रांड के जो ऑयल है, जैसा नाम वैसा भेस, तो काफ़ी ज़्यादा प्योर होते हैं। इन्हें कोल्ड प्रोसेस मेथड से तैयार किया जाता है, कोई हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और ये बिल्कुल प्योर तेल है। इनके काफ़ी वैरायटीज़ भी आते हैं तेल के। सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, सेसमे ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, एंड वैरायटी मैंने आपके साथ कैटलॉग भी शेयर किया हुआ है। अगर आपको और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नंबर भी मैंने रख दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्योर लकड़ी खनी का वुड प्रेस सनफ्लावर ऑयल, कढ़ाई में डाल रही हूँ। और अब जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है ना, तब तक हम हमारी ये जो कचौड़ियाँ हैं इन्हें हम बेल लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलिएगा। और परथन के लिए आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो भाई परथन लगेगा, बिना परथन के आप नहीं बेलिएगा, नहीं तो फटने के चांसेस होते हैं। और बस इन्हें हम बेल लेंगे। मैं क्या करती हूँ, एक साथ 3-4 बेल लेती हूँ, फिर एक साथ सेकूँगी। बिल्कुल जिस तरीके से हम पूड़ियाँ सेकते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ कचौड़ियाँ सेक ली हैं। और ये देखिए हमारी कचौड़ी कितनी फूली फूली बनी है। जब आप कढ़ाई में डालेंगे ना तो आपको लगेगा ये तो फूली नहीं एकदम से, लेकिन हाँ जब आप उसे टर्न करेंगे तब आपकी ये कचौड़ियाँ फूल जाएंगी। बस कोशिश ये करना है कि आपकी कचौड़ी तेल में जाके फटने ना पाए। अगर फटेगी ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, अंदर तेल जाता है, फिर वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है। खैर ये जो प्योर ऑयल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इससे चीज़ें उतनी हैवी आपको फील नहीं होंगी एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल्स। तो आप ये ऑयल एक बार ही ट्राई कर सकते हैं। चलिए कचौड़ी मैंने सेक ली है। अब भाई कचौड़ी घर में बनी है तो पड़ोसियों के साथ शेयर करना तो बनता ही बनता है। तो चलिए देख कर आती हूँ भाभी को। और यहाँ पर हमने अपने लिए भी निकाल ली है। और आज मैं क्या सोच रही हूँ, चलिए छत में चल के आज हम अपना ब्रंच करते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं, हम लोग ने सोचा चलो कचौड़ी ना आज ब्रंच में करेंगे। तो हमने ब्रेकफास्ट तो एज इन से फ्रूट्स खाए थे, और अब हम ब्रंच अपना एंजॉय करेंगे। आलू की कचौड़ी, चटनी और धूप। ठंड के दिनों में धूप मिल जाए और गर्मा गर्म खाना। गर्मा गर्म इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हम तुरंत ही बना के तुरंत खाने वाले हैं, तो गर्मा गर्म ही रहने वाला है। सब चीज़ें मैं ऊपर ले आई हूँ छत में। तो हम ना छत में आराम से बैठ के फिर ये खाएंगे, एक सॉर्ट ऑफ पिकनिक एंजॉय करेंगे। अब सब लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, आर.के. पुरम में रहती हूँ। और ये एक गवर्नमेंट क्वार्टर है और भगवान की दुआ से हमें छत भी मिली हुई है। तो ठंड के दिनों में हम छत का सदुपयोग कर रहे हैं। और हमने ये मिल के खाया, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत टेस्टी बनी थी, सॉफ्ट एंड डिलीशियस। अगर आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो मेरे साथ उसकी फ़ोटोज़ ना इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, एन्जॉय।